Hello guys, welcome back to my channel and it's your favorite Gushi Chaudhary and Happy New Year in advance. So न्यू ईयर आने वाला है एंड बहुत सारे बच्चों का ये रेजोल्यूशन होने वाला है कि इस साल फोड़ देंगे, इस साल अपना कमबैक पक्का करेंगे। लेकिन ये समझ नहीं आ रहा कहाँ से करें, कहाँ से स्टार्ट करें, क्या क्या करें, क्या कैसे अपना कमबैक करें कैसे। आज की वीडियो आप लोगों के लिए ही है एंड जो लोग न्यू है इस चैनल पे मैं आपको अपने चैनल के बारे में बताती हूँ। अगर आपको चाहिए रियल टॉक, रियल फन एंड रियल मेहनत तो यू आर ऑन द राइट स्पॉट। इस चैनल पे हम थोड़ी सी बातें भी करते हैं, थोड़ी सी लाइफ भी समझते हैं और साथ में मिलके अपना पढ़ाई पे फोकस करते हैं। सो लेट्स गेट स्टार्टेड। तो चलिए शुरू करते हैं। मैं कोई टीचर नहीं हूँ, मैं वो दोस्त हूँ जो बताता है कैसे पढ़ना है विदाउट एनी बर्नआउट। पढ़ाई का बिल्कुल मन नहीं है, सिलेबस माउंटेन जैसा लग रहा है। इस वीडियो के एंड तक सारा सीन क्लियर हो जाएगा। अच्छा, हमको सिखा रिया है। क्योंकि आज मैं शेयर करूंगी वो स्टडी टिप्स जो बकवास रही है वो एक्चुअली में काम करती है, रिजल्ट्स देती है। तो स्टार्ट करें। नंबर 1, योर स्टडी सेशन नीड्स अ पास फेल कंडीशन। ओके गाइस, तो इससे मेरा क्या मतलब है? इससे मेरा सिंपल सा मतलब है कि आपका जो ब्रेन है, ब्रेन को एक फिनिश लाइन चाहिए होती है किसी भी टास्क को करने के लिए। ओके, ये साइंटिफिकली है कि आप अगर ब्रेन में आप एक फिनिश लाइन रखोगे ना कि मुझे यहाँ तक करना है, तो आप ज़्यादा आसानी से वो टास्क कर पाओगे। तो मतलब ये मत रखो कि मुझे 2 घंटे तक पढ़ना है, 1 घंटे तक पढ़ना है, ऐसा कोई फिनिश लाइन मत रखो। फिनिश लाइन रखो उस टॉपिक तक कि आज मुझे इस टॉपिक तक पूरा करना है। या फिर एग्जाम्पल के तौर पर आप ये ऐसा ले सकते हो कि आज मुझे जब तक पढ़ना है जब तक मैं इस चैप्टर के कोई भी 10 मॉक टेस्ट के क्वेश्चंस का आंसर नहीं दे देती। ओके, तो जैसे आपने आज चैप्टर 1 उठाया, चैप्टर 1 उठाने के बाद आपने स्टार्ट करा अपना मॉक टेस्ट में आपने 10 क्वेश्चन दे दिए, समझ लो आपका चैप्टर 10 हो गया। क्योंकि ओनली एज्यूम करने से कि आपका चैप्टर 10 हो गया कोई फ़ायदा नहीं है, आपको सच्ची में आना चाहिए। और वो आपको सच में कैसे आएगा ये आपको उससे पता चलेगा, उस मॉक टेस्ट से पता चलेगा। तो अगर आपने 10 क्वेश्चन का आंसर दे दिया इट मीन्स आपको वो चैप्टर आता है। और यही था पहला टिप कि अपने ब्रेन को आपको फिनिश लाइन देनी है, अपने ब्रेन में आपको रखना है कि आज मैं इस टॉपिक तक पढ़ूंगा। ओके। नंबर 2, रिकॉग्नाइज विच टास्क डोंट एक्चुअली इम्प्रूव योर ब्रेन। ओके, ये वाला जो टॉपिक है आपको थोड़ा सा समझ नहीं आएगा, लेकिन मैं आपको एक्सप्लेन करती हूँ। तो इस टॉपिक का जो मेन पर्पस है वो ये है कि आपको एक लिस्ट बनानी है, या फिर आप अगर लिस्ट नहीं बना सकते तो मैंने आपको लिस्ट दे दी होगी, या तो इस तरफ या इस तरफ, आप देख लेना स्क्रीन पे जहाँ भी होगी। तो आपको इन टास्क पे अपना मेजॉरिटी ऑफ टाइम नहीं देना। ओके, चलो एक एग्जांपल लेते हैं। मैंने नोट्स बनाए, मैंने एक चैप्टर के नोट्स बनाए, फिर उन्हें मैंने पढ़ा, फिर वो करा। आपको उसकी ज़रूरत ही क्या है जब आप वो खरीद सकते हो नोट्स? अरे कहना क्या चाहते हो? मतलब आपने एक यूट्यूब वीडियो देखी, यूट्यूब वीडियो पे वो क्या करते हैं, वो एक पीपीटी पे पढ़ाते हैं और वो पीपीटी मोस्ट ऑफ द यूट्यूब चैनल पे वो पीपीटी अवेलेबल होती है। वो अपने डिस्क्रिप्शन बॉक्स पे वो दे देते हैं या फिर अपने टेलीग्राम चैनल पे वो पीपीटी दे देते हैं। सिंपल। क्यों इतना ज़्यादा अपना मेजॉरिटी ऑफ टाइम देना है? आप अपना मेजॉरिटी ऑफ टाइम उस टॉपिक को समझने में, उस टॉपिक को याद करने में, उस टॉपिक पर दीजिए। जो आपको नहीं आ रहा, जो आपको हार्ड लग रहा है, आप उस टॉपिक पर दीजिए, लेकिन आप अपना मेजॉरिटी ऑफ टाइम इन फालतू की चीज़ों पे मत दीजिए जो आपकी ग्रेड्स में इतना सा भी हेल्प नहीं कर रहे हैं। हाउ टू स्टॉप प्रोक्रेस्टिनेशन? द हार्डर इट फील्स टू स्टार्ट, द मोर लाइकली यू आर टू पुट इट ऑफ। ओके, तो अब हम अपने सबसे बड़े दुश्मन की बात करते हैं जो कि है प्रोक्रेस्टिनेशन। मैं हूँ, आप हो, आप बड़े हो, छोटे हो मुझसे, या फिर मुझसे बहुत ज़्यादा बड़े हो, मुझसे बहुत ज़्यादा एक्सपीरियंस्ड हो, आप सबकी लाइफ में भी प्रोक्रेस्टिनेशन बहुत बड़ा दुश्मन है और ये मुझे पता है। ओके, तो इससे कैसे हम ओवरकम कर सकते हैं? तो देखो, अगर आपके अंदर बहुत अच्छा सेल्फ कंट्रोल का पावर है तो इट्स गुड,
आप अपना मिनट लीजिए कि मैंने 2 घंटे पढ़ाई करी, अब मैंने अपना कोई काम करा, 2 घंटे कर लिया, 15 मिनट का ब्रेक ले लिया। और अगर आप सेल्फ कंट्रोल हो तो आप 15 मिनट बाद अपना काम वापस स्टार्ट कर दोगे। लेकिन बात आती है अगर आप सेल्फ कंट्रोल नहीं हो तो मैं आपके लिए एक टिप लेकर आई हूँ। आप अपने दिमाग में फिनिश लाइन्स लीजिए। याद आया कुछ? वीडियो के स्टार्टिंग में मैंने बोला था कि हमारे ब्रेन को चाहिए फिनिश लाइन्स। ओके, तो ये फिनिश लाइन्स का जो पंगा है वो हम ब्रेक्स में भी लगाएंगे। तो आप ऐसा ब्रेक मत लो कि मैंने 10 मिनट के लिए ले लिया, 20 मिनट के लिए ले लिया, 15 मिनट के लिए ले लिया। नो, टेक अ ब्रेक फॉर विद अ क्लियर एंड मेजरेबल टाइम। ओके, मीन्स आपने 2 घंटे पढ़ाई करी, मैं फॉर एग्जांपल ले रही हूँ, आपका जो भी काम है आपने करा और उसके बाद आपने ब्रेक लेने के लिए सोचा। तो ब्रेक लेने में आप कोई एपिसोड ले लो कि मैं ये एपिसोड देखूंगी इस ब्रेक में, मैं 2 एपिसोड देखूंगी इस ब्रेक में, या फिर आप एक बुक का चैप्टर पढ़ लो कि मैं इतने चैप्टर ख़त्म करूंगी अपने ब्रेक में। और वो चैप्टर ख़त्म होने के बाद आपको एक रिफ्रेशमेंट फील हो। रिफ्रेशमेंट क्यों फील होता है? लेकिन ये रिफ्रेशमेंट इसलिए फील होता है कि आपने कोई टास्क कंप्लीट करा, आपके ब्रेन में वो सिग्नल गया कि आपने ये टास्क कंप्लीट कर लिया। अगर देखो आप रील स्क्रॉल कर रहे होते तो करे जाओ, देयर इज़ नो कंप्लीशन, देयर इज़ नो एंड पॉइंट ऑफ इट। ओके, तो अगर आपने कोई चैप्टर कंप्लीट करा तो टास्क कंप्लीट हो गया। अब आप अपने टास्क पे वापस आ सकते हो जो आप पहले कर रहे थे। आप ये ट्राई करके देखना, इन कमेंट बॉक्स में ज़रूर बताना कि आपका ये वाला जो प्रोक्रेस्टिनेशन को ओवरकम करने का टिप था वो काम आया कि नहीं आया। ओके, द सेकेंड टिप अंडर द सेम हेडिंग प्रोक्रेस्टिनेशन, आपको और क्या करना चाहिए? तो सेकेंड टिप ये है कि आप अपना अगला टास्क स्टार्ट करने से पहले, आप ब्रेक लेने से पहले, आप पहले से ही उस टास्क का पूरा इंतज़ाम करके रखो, आप उसे पहले से ही रेडी करके चलो। ओके, जैसे मुझे सोने जाना है और मुझे उठते ही ये वाला टास्क स्टार्ट करना है, मुझे पता है, तो मैं पहले से ही उस चैप्टर को खोल के रखूँगी, उस डॉक्यूमेंट को खोल के रखूँगी जो जिस पे मुझे काम करना है। अपना लैपटॉप में वो डेस्कटॉप सेव करके रखूँगी, वो वाला टैब सेव करके रखूँगी। समझ रहे हो मैं क्या कहना चाह रही हूँ? समझ रहे हो? अब आपको सोने जाना है, अगले दिन वो टास्क करना है, तो फिर आप डेस्कटॉप मत खोलना, वो उसके लिए हेल्थ के लिए बिल्कुल भी अच्छा नहीं है। लेकिन अगर आपको ऐसा आपने 10 मिनट का ब्रेक लिया है, 20 मिनट का ब्रेक लिया है, तो वो आप डेस्कटॉप वो खोल के जाओ, वो डेस्कटॉप में वो वाली अगर आपको एक यूट्यूब चैनल की लिंक मिली है, आपको उस यूट्यूब चैनल से पढ़ना है, तो चैनल पहले से खोल के जाओ, वीडियो पहले से ओपन करके जाओ। आप ब्रेक लोगे, ब्रेक लेकर वापस आओगे, तुरंत स्टार्ट हो जाएगा। और ये चीज़ इंपॉर्टेंट क्यों है? क्योंकि हमारे ब्रेन में ना लेजीनेस ना बहुत भरी हुई है, बहुत ज़्यादा एक्सेस लेवल में है। तो हम बहुत ज़्यादा लेजीनेस फील करेंगे कि यार अब मुझे ये डॉक्यूमेंट भी निकालना पड़ेगा, ये भी करना पड़ेगा, वो भी करना पड़ेगा, और हमारा ना ब्रेक ना थोड़ा और लंबा हो जाएगा, हम वो कर नहीं पाएंगे। तो उससे अच्छा है वो पहले से आप प्रिपेयर करके जाओ, और आपके ब्रेन में ये रहेगा ही नहीं, हमारे ब्रेन में बस एक चीज़ फीड रहेगी कि हमें बस अब स्टार्ट करना है, सारी चीज़ें पहले से प्रिपेयर है। तो देखो, आप सारी टिप्स ना अच्छे से सुनो और उस चीज़ को आप सच्ची में रूटीन में लाकर देखो, एंड देखो कंसिस्टेंसी के साथ करोगे तो ही टिप्स, कोई भी टिप्स काम आएगी। आप किसी भी टॉपिक को लेकर चलो, ओके, आप मुझसे भी नहीं किसी और से भी पढ़कर चलोगे तो फिर सेम कंसिस्टेंसी नहीं है तो कुछ नहीं हो पाएगा। तो आपको कंसिस्टेंट रहना है और आपको ये टिप्स यूज़ करके देखने है कि वो काम में आ रही है कि नहीं आ रही है। ओके, हाउ टू बी मोर डिसिप्लिन प्लस हाउ टू बूस्ट अपॉर्चुनिटीज एज ए स्टूडेंट। सो या, सबसे पहले इस टॉपिक को स्टार्ट करने से पहले मैं ये बोलना चाह रही हूँ, मतलब यार इट विल साउंड वेird बट या इट्स ट्रू। अगर आप पूरे दिन में बस पढ़े जा रहे हो देन यू विल लैग बिहाइंड इन स्टडीज, इन एकेडमिक्स। सुनने में वेird है, आई नो। आपका ना कोई एक ऐसा फ्रेंड होगा जो कि अपना स्पोर्ट्स या फिर म्यूज़िक या फिर डांस, किसी भी एक हॉबी में, या फिर क्या पता तीनों हॉबी करता हो और साथ में वो पढ़ाई में भी अच्छा है, बल्कि आपसे भी ज़्यादा अच्छा है, और आप क्या कर रहे हो, पूरे दिन पढ़ रहे हो, वो आप तब भी उससे पीछे हो। तो देखो, इसमें सबसे मेन पॉइंट होता है कि वो जो आगे वाला इंसान है वो अपने एकेडमिक के साथ अपना स्किल्स
अपनी स्किल्स भी बढ़ाता है। देखो अपना टाइम मैनेजमेंट, उसका टाइम मैनेजमेंट कितने अच्छे से मेंटेन होगा, आप बस सोच कर देखो। और जब आप बिजी होते हो ना तो आप ज़्यादा कर पाते हो। ओके, मतलब जस्ट एज ए एग्जाम्पल आप सोच के देखो, अगर आपके पास रोज़ 2 घंटे हैं पढ़ने के लिए तो आप ज़्यादा से ज़्यादा टाइम अपना पढ़ने में देना चाहोगे, है ना? क्योंकि आप 2 घंटे में से 1 आवर एंड 45 मिनट्स आप पढ़ोगे बैठ के, क्योंकि आपको टाइम वेस्ट नहीं करना। ओके, रोज़। तो अगर आप बिजी होगे तो आप ज़्यादा बना पाओगे अपना, आप ज़्यादा प्रोडक्टिव हो पाओगे। आप बिजी होगे, आप जैसे मैं गिटार प्रैक्टिस करती हूँ, तो गिटार प्रैक्टिस करने में मेरे पास गिटार के लिए भी टाइम आ जाएगा, मेरे पास पढ़ने के लिए भी टाइम रहेगा। तो गिटार सीखने के टाइम में मैं बस गिटार सीखूंगी और पढ़ने के टाइम पे मैं बस पढ़ूंगी, क्योंकि मुझे पता है अगर मैंने इस टाइम नहीं पढ़ा तो बाद में आई डोंट हैव टाइम फॉर इट। सो या मैं अभी के अभी उस चीज़ को ख़त्म करूँगी। एंड यस, जब भी आप एक एरिया में अपना डिसिप्लिन होते हो, पहले तो ये चीज़ डिसिप्लिन में ही चली जाएगी ना कि आप अपने टाइम टू टाइम आप अपना गिटार लेसन्स ले रहे हो, आप टाइम टू टाइम अपने स्पोर्ट्स लेसन्स ले रहे हो, और साथ में आप अपना टाइम टू टाइम स्टडीज़ का होमवर्क भी कंप्लीट कर रहे हो, अपना सारा हो जाएगा, उस सारे टाइम मैनेजमेंट के अंदर आ जाएगा। शुरू में थोड़ा सा लगेगा कि बहुत ज़्यादा मैसी हो रहा है सब कुछ, बट यार इट्स अ स्लो प्रोसेस बेस्टी, ये धीरे धीरे हो जाएगा एंड इट्स कमिंग फॉर अ पर्सनल एक्सपीरियंस। सो या इट विल वर्क। तो आप जब अपने लाइफ के एक एरिया में डिसिप्लिन होते हो ना, जैसे आपने स्पोर्ट्स सुना तो आप बैडमिंटन खेलते हो, बैडमिंटन में अगर आप डिसिप्लिन हो कि आप टाइम टू टाइम अपना बैडमिंटन लेसन लेने जा रहे हो, तो वो डिसिप्लिन आपके लाइफ के अदर एरियाज़ में भी स्प्रेड होगा। आप क्या एकेडमिक्स और वो जो स्पेसिफिक स्किल है जो आप अडॉप्ट करोगे, देखो आप बहुत सारी स्किल्स मैं स्क्रीन पर डाल दूँगी इस तरफ, तो आप देख लेना, उनमें से कोई भी एक हॉबी आप चुन सकते हो। लेकिन या आप उस स्किल्स के अलावा बहुत सारी चीज़ें और भी सीखते हो। जैसे हमने बैडमिंटन चूज़ करा तो आप टीम प्रैक्टिस, साथ में फोकस, आपका फोकस लेवल बढ़ेगा, आपका कंसंट्रेशन लेवल बढ़ेगा एंड मैनी मोर। नंबर 5, हाउ टू सी इम्प्रूवमेंट इन योर ग्रेड्स फास्ट। ओके, सो इसके लिए मेरे पास एक कोट है जो कि आप अपने बस लिख के अपने सामने वॉल पे पेस्ट कर लीजिए एंड दैट्स इट। फिनिश नाउ एंड इम्प्रूव लेटर। ओके, हाउ विल दिस वर्क? आपने एक प्रैक्टिस टेस्ट लिया, आपको उसमें कुछ नहीं आता, नेवर माइंड, आप वो प्रैक्टिस टेस्ट दीजिए। ओके, इट्स नॉट अबाउट दोज चैप्टर्स जो आपने पढ़े ही नहीं है, इट्स ऑल अबाउट दोज चैप्टर्स जिसके आपका प्रिपरेशन अच्छे से नहीं है। बस आप उस प्रैक्टिस टेस्ट को दो, अभी फिनिश करो। और क्या बहुत सारे क्वेश्चन ऐसे होंगे जिसका आप आंसर नहीं दे पाओगे, बट इट्स ओके, थोड़ा पेनफुल लगेगा, बट आप सोचो, आप अगली ट्राई से पहले आपको पता होगा आपको किस टॉपिक्स पे ध्यान देना है, आपको कहाँ आपको इम्प्रूव करना है, क्वेश्चन के लेवल्स किस लेवल पर हैं। सो दैट्स गुड। और अगर ये सब नहीं भी होता तो क्या पता आप पैनिक करने लग जाओ बहुत ज़्यादा, और इतना पैनिक करके आप वापस से एक्चुअल में पढ़ने लग जाओ। सो विन विन बोथ साइड्स। एंड लेट्स बी रियल बेस्टी, perfectionism is another name of procrastination in disguise. 6, jot down what you have studied so you can know what you can recall and what you can't recall. So, हमें करना क्या है? हमें बस अपना स्टडी सेशन कंप्लीट होने के बाद एक खाली पेपर चाहिए, और खाली पेपर पे हमने अभी जो भी पढ़ा है सब कुछ रिकॉल करना है, मतलब पॉइंट्स में कि ये नॉट एवरीथिंग, वो तो आपके दिमाग में है, बट मेन पॉइंट्स जो है वो आपको लिखना है उस पॉइंट पे। सेम आपको क्लासेस में करना है। क्लास ख़त्म होने के बाद जो गैप रहता है जिसमें एक टीचर आने से पहले का और दूसरे टीचर जाने के बाद का, उस बीच में जो गैप रहता है, उस बीच में आप अपनी रफ कॉपी में सारी चीज़ें जॉट डाउन करिए कि आपने अभी क्या पढ़ा, और आप देखना आप नेक्स्ट क्लास में सारी चीज़ें रिकॉल कर पाओगे। और अगर बाई चांस कुछ चीज़ें रह भी जाती हैं जो आपको याद नहीं आ रही, वो आप या तो टीचर से पूछ लो या फिर अपनी टेक्स्ट बुक में देख लो कि वो चीज़ क्या है। दिस इज़ अ परफेक्ट एंड द मोस्ट परफेक्ट वे टू रिकॉल ऑल दैट यू हैव स्टडी।
ओके। नंबर 7, पार्टिसिपेट एंड जॉइन क्लब्स। ओके, अब ये कैसे आपको हेल्प करेगा? सो एक बात ना मैंने बहुत ज़्यादा कॉमन देखी है अपने क्लासमेट्स में एंड दूसरे क्लास के बच्चों में भी, कि वो पार्टिसिपेट नहीं करना चाहते। उनके पास अपॉर्चुनिटीज़ आ रही हैं, वो अपने हाथ उठा दे रहे हैं कि हमसे नहीं होगा, आप किसी और को देख लो। देखो, इट्स नॉट अ वे दैट, मतलब मैं आपको फोर्स नहीं कर रही कि आपको किसी चीज़ में पार्टिसिपेट करना ही है, पर दिस इज़ अ वे टू ग्रो। जैसे मैं हर चीज़ में पार्टिसिपेट करती हूँ, चाहे मुझे उस चीज़ का एक्सपीरियंस हो, मुझे उस चीज़ का एक्सपीरियंस नहीं हो, मुझे पता है कि मैं वो कर सकती हूँ या नहीं कर सकती, मैं उसमें तब भी पार्टिसिपेट करती हूँ क्योंकि मुझे एक्सपीरियंस चाहिए। एक्सपीरियंस करने से ही होगा। लाइक आपको पहला बार कोई भी चीज़ करने से डर लगेगा। ओके, आप किसी कंपटीशन में जा रहे हो फर्स्ट टाइम, आपको बहुत डर लग रहा है कि मैंने आज से पहले ये कभी नहीं करा, लेकिन अगर आप वो आज कर लोगे तो नेक्स्ट टाइम देखो आपको बहुत ज़्यादा कॉन्फिडेंस मिलेगा। मैं पहले बहुत बुरी थी पब्लिक स्पीकिंग में, तो हुआ क्या, मैंने एक बार पब्लिक स्पीकिंग कर ली, मैंने एक बार प्रेजेंटेशन दे ली, मैंने 2 बार प्रेजेंटेशन दे ली और मैंने बार बार करा कि मैं ही करूँगी। ओके, मैं टीचर को बोलती थी, टीचर अगर आपको कोई प्रेजेंटेशन के लिए चीज़ चाहिए तो फिर मैं हूँ, मुझे आप बुलाइए, मैं करूँगी, क्योंकि मुझे उससे एक्सपीरियंस मिलेगा, मेरा उससे फेयर निकलेगा, मेरा एक आउटकम निकलेगा उससे कि मैं उस चीज़ में अच्छी होती जा रही हूँ और टीचर और ज़्यादा अपॉर्चुनिटीज़ लेकर आ रहे हैं मेरे पास। आप जितने ज़्यादा सोशल ग्रुप्स में इन्वॉल्व होंगे, आप जितने ज़्यादा लोगों को जानोगे, उतना ज़्यादा आपका ग्रोथ होगा। मतलब एट द लास्ट जो बड़े बड़े यूनिवर्सिटी के टॉपर्स हैं वो अनएम्प्लॉयड रह जाते हैं और जो नॉर्मल एवरेज बच्चा है वो 1-1 करोड़ के पैकेज पे लग जाता है। वो क्यों होता है? क्योंकि एट द लास्ट ये मैटर नहीं करता कि आप कितना जानते हो, एट द लास्ट ये मैटर करता है आप कितनों को जानते हो, आपका सोशल सर्कल कितना बड़ा है। ओके, आप समझ रहे हो? मतलब आपका जानना भी इम्पॉर्टेंट है कि आप उस टॉपिक के बारे में कितना जानते हो, लेकिन आप कितने लोगों को जानते हो, आपकी पहचान कहाँ कहाँ तक है, आप लोगों को कैसे एंटरटेन कर पाते हो, आप लोगों के बीच में कैसे रह पाते हो, वो चीज़ आपकी पर्सनैलिटी जो है वो मैटर करती है लास्ट में। क्योंकि आपने देखा होगा टीचर जो है वो एक बच्चे के पास आते हैं अपॉर्चुनिटीज़ लेके, जो बच्चा क्लास को हंसाता है, क्लास को इंगेज करता है, या फिर कोई भी मीटिंग चल रही है उसमें वो लाइट बनता है उस मीटिंग की। सो या दैट्स द होल पर्पस। सो वीडियो कैसे लगा बेस्टीज? भाई मज़ा आया। आई होप बहुत ज़्यादा अच्छा लगा होगा और ये आपको हेल्प करेगा। और अगर ये आपको हेल्प करता है तो आप प्लीज़ कमेंट भी बताना कि आपको ये कितना हेल्प करा, और आप कमेंट में ये भी बताना कि मुझे नेक्स्ट वीडियो किस टॉपिक पे बनानी चाहिए। मैं पक्का वो वीडियो डालूंगी और मैं आपके कमेंट्स का रिप्लाई भी करूँगी पक्का। Fun, focus and everything in between. You are watching Gracie Chaudhary signing off.